मैंने तो जीवन नौका की सौंपी है पतवार तुम्ही को, पार लगाओ या फिर डुबो दो, सारा है अधिकार तुम्ही को। माना चाह मधुर सा सपना, माना मिलन असंभव अपना, लेकिन तुम्हें छोड़ दूं कैसे, तुम्ही भंवर हो तुम्ही किनारा। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, पूरी जिंदगी इंसान एक ही गलती करता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मेरे करने से बन गया। मैं यदि कहीं पहुंचा हूं तो खुद अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। ये गलती है इंसान की। परमात्मा जिसे पहुंचाना चाहता है उसके लिए वो वैसे ही रास्ते बना देता है, बुद्धि को उसी तरफ ले जाता है। किसी का कोई दोष नहीं है, दोष केवल इतना है कि लोगों ने ज्यादा मैं पाल ली है। मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये किसे नहीं पता। ये केवल वो ही जान सकता है जो अपनी जीवन की नौका की पतवार परमात्मा को सौंप देता है। भक्त कहता है, पार लगाओ या डुबो दो, ये सारा अधिकार मेरे प्रभु तुम्ही को है। मैं जानता हूं कि अपना मिलन हो सकता है असंभव हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भंवर और किनारा आप ही हो। आप एक बार फिर नव वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहे हो। जानते हो, प्रतिदिन आपको निज धर्म के महासूत्र सुनाता हूं, जिसके कारण थोड़ा आपको अपने भीतर की प्यास मालूम पड़ने लग गई है। इस वर्ष में 3 बातों की तरफ विशेष ध्यान देना। देखिए, सबसे पहली बात, फॉर्मेलिटी के कारण, औपचारिकताओं के कारण लोग बड़े से बड़े दुख झेलते हैं, लेकिन फिर भी दिखावा नहीं छोड़ते। दिखावे के कारण समाज का एक वर्ग पूरी तरह पिस रहा है। शादी विवाह की बात छोड़ दो, अब तो अंतिम क्रिया में भी, यानी श्रद्धांजलि समारोह के दिन भी बहुत बड़े दिखावे करने पड़ते हैं। आदमी सोचता है, ना करूं तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। बात को ध्यान से सुनो। पहला संकल्प ये लेना कि दिखावे से बच करके रहना है। इसी झूठे दिखावे के कारण इंसान बहुत सी नई मुसीबतों में फंस जाता है, कठिनाइयों में फंस जाता है। और मेरा अनुभव कहता है, धर्म पुण्य के कामों में भी
दिखावे का ज्यादा प्रचलन है, बोलबाला है। व्यक्ति एक दिन का व्रत रखे या फिर थोड़ा बहुत कोई पुण्य कार्य करे, वो चाहता है दूसरों को जरूर पता चलना चाहिए। झूठी शान बनाने के चक्कर में ये इंसान पुण्य कर्म के फल को खो देता है। ये गलत धारणा है कि भीड़ में खड़े होकर किया गया पुण्यदान व्यक्ति को महान बनाता है। सच तो ये है, वेद शास्त्रों ने सबसे बड़ा दान गुप्त दान को बताया है और महासूत्र कहता है कि असली इंसानियत तो भीड़ से दूर ही परखी जाती है। इसलिए कहता हूं, कम से कम नए साल में दिखावे से दूर रहने की आदत बनाना। दूसरी बात, ये मत सोचो कि दूसरे के पास आपसे ज्यादा है। आपको जो भाग्यवश मिला है उसी में संतोष करना सीखो, उसी में खुशियों की तलाश करो। जिन लोगों को आप कामयाबी की दृष्टि से देख रहे हो, वे हो सकता है कि सांसारिक दृष्टि से कामयाब हो, लेकिन थोड़ी आंख को खोलकर देखोगे तो पता चलेगा कि वे भीतर से कितने दुखी हैं, वे खुश नहीं हैं। ये निज धर्म के महासूत्र हैं। आपका अपना निज धर्म आपको भीतरी खुशी देगा, आपको भीतर से साहस देगा। महासूत्र कहता है, कामयाबी का मतलब खुशी नहीं है। यहां लोग पता नहीं कैसी कैसी कामयाबी ढूंढ रहे हैं। पैसों के लिए इंसान इस कदर गिर गया कि चापलूसी करता है, बार बार अपमानित होता है और ना सुनने वाले ताने सुनता है, फिर भी पैसे के पीछे दौड़ता है। जरा सोचो, ऐसा करने के बाद क्या वास्तविक खुशी मिलेगी? नहीं मिल सकती। लोगों ने अपनी जिंदगी को नरक बना लिया है और ज्यादातर लोग जिंदा लाश की तरह जीवन बिता रहे हैं। आज आपको नववर्ष के दिन अपने मंदिर के दर्शन करवा रहा हूं। चाहता हूं कि इस वर्ष ठाकुर जी की कृपा से आपको अपार आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। दो बातें कह दी हैं। एक तो जिस कामयाबी से खुशी ना मिले वो कामयाबी नहीं। दूसरी बात, दूसरों को दिखाने के लिए आप कोई ऐसा कार्य मत करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। और तीसरी बात, ये जो बात बात को लेकर मन में दुविधाएं बनती हैं, इनसे थोड़ा मुक्त होना सीखो। मेरा लंबा अनुभव कहता है
कि लोग बाजार से बनियान खरीदने जाएं या फिर कोई भी अंडरवियर, गारमेंट्स, कुछ भी कपड़ा हो, साड़ी हो, छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मन दोहरी चाल चलता है, कभी कहता है ले लो, कभी कहता है छोड़ दो। ये साधारण बातें हैं। उसी प्रकार बड़ी से बड़ी चीज का चुनाव करते समय आदमी चूक रहा है। कारण मन में दुविधा, असमंजस की स्थिति। और सांसारिक चीजों को छोड़ो, चाहे गाड़ी लेनी हो या बंगला, उसको भी छोड़ो। यहां तो जिस समय संबंध जुड़ता है वहां भी इंसान के मन में दुविधाएं रहती हैं। इस वर्ष आपको वे सूत्र सुनाऊंगा जो आपको बहुत सी दुविधाओं के पार ले जाएंगे। महाभारत की एक कथा है कि पांचों पांडव जब वन में भटकते थे, वे पानी की तलाश में एक झील के किनारे आए। प्यासे हैं, छोटे भाई को भेजा पानी लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो झुककर पानी भरने लगा तो एक यक्ष जो झील का मालिक था, उसने आवाज दी कि ठहरो, इस झील का नियम है कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वही केवल जल ले सकता है, और शर्त है कि यदि तुम उत्तर ना दे पाए या गलत उत्तर दिया तो तुम झील से जिंदा नहीं लौट सकोगे। प्यासा था नकुल, छोटा था। उसने सोचा कि मैं जवाब दे देता हूं, लेकिन ना दे पाया, गिर पड़ा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाई आए, लेकिन वे लौटे नहीं। अब उन चारों को खोजने, यानी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को खोजने के लिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं। वहां चारों की लाशें पड़ी हैं किनारे के ऊपर। हैरान हुए कि क्या हुआ। आवाज आई, जैसे ही झुके पानी पीने के लिए, आवाज आई, ठहरो, जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ हो जाएगा। चुनौती है, एक सवाल है। हालांकि कथा में 3 सवाल पूछे थे, लेकिन आज मैं महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा कर रहा हूं। यक्ष ने कहा, जवाब दो, क्योंकि इन 3 सवालों के जवाब जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं इस यक्ष की योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ये योनि मेरे लिए अभिशाप है। मैं जवाब खोज रहा हूं, और जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं इस झील से पानी नहीं पीने दूंगा। पानी पिया तो मरोगे, बिना जवाब दिए भागने की कोशिश की तो भी मरोगे। जवाब तो अवश्य चाहिए। जवाब गलत हुआ तो भी मरोगे। युधिष्ठिर ने कहा, आप पूछिए। तो जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, उसने कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या अनुभव हुई?
युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य जानकर भी जानता नहीं है। ध्यान से सुनिए, इंसान जानकर भी जानता नहीं है, सीख कर भी सीखता नहीं है। और सच्चाई ये है कि मनुष्य सीखता ही नहीं है। यदि कोई ठीक से एक सूत्र को समझ ले, जीवन में दुख पीड़ाओं का अंत उसी समय हो सकता है। एक कॉपी लगा लेना, हो सकता है मैं आऊं या ना आऊं, पर आप एक कॉपी लगाइए। 1 जनवरी को एक बार, 2 जनवरी को 2 बार, 3 जनवरी को 3 बार, क्रम से तारीखें भले ही बदलती जाएं, लेकिन आपने साल के 365 दिन इसी क्रम में उस कॉपी पर राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। बस 1 तारीख हो तो 1 बार, 2 तारीख हो तो 2 बार, 10 तारीख हो तो 10 बार, और यदि 20 तारीख हो तो 20 बार। महीने में इसी क्रम से आप लिखते चले जाएं, 365 दिन लिखें। जानते हो, परिणाम स्वयं आपके आगे होगा, कहने की जरूरत नहीं है। महासूत्र कहता है, एक बार भीतर के भूमा को पुकार कर देखो। तुम कहीं और ही पुकारे जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। लोग बस यूं ही भटक रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि वे जहां हैं वहीं सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहता हूं, छिटक मत जाना, भटक मत जाना। अब दिशा मिल गई है, नाक की तरह, यानी नाक की सीध आप चलते चले जाना। आंख आपको मिल रही है भूमा की, मिलती रहेगी। यह आंख ऐसी है कि खुलती है तो फिर खुलती जाती है, इसका कोई अंत नहीं। एक दिन सारा आकाश आपकी आंख बन जाता है। इतना ही नहीं, एक दिन परमात्मा की आंखें भी आपकी आंखें बन जाएंगी। आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में बसी हैं जो भी अभिलाषाएं, नया साल 2026 उन्हें सच करके जाए। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास छोड़ना, 65 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे, सूर्य नारायण और माँ तुलसी को जल अर्पित करना, नारायण भगवान के चरणों में फल फूल चढ़ाना, थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना, संध्या के समय श्री हरि के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 जनवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे और उम्मीद के मुताबिक आज आपको फल भी प्राप्त होगा। संतान संबंधी कामों पर, घर परिवार पर
कुछ नया खर्चा होगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, आज लेन देन से जुड़ा कोई काम बन सकता है या कहीं कठिनाई है तो राहत मिल सकती है। हालांकि सेहत संबंधी कामों पर कुछ खर्च होंगे। नए संपर्क का लाभ मिलेगा। कोई पुराना काम बन सकता है। मिथुन, आज दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगी। मन में कोई नया विचार भी आएगा। यात्रा की योजना भी बन सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार में थोड़ा समय उतार चढ़ाव पूर्ण रह सकता है। करेक्ट। कारोबार में आज कोई परेशानी बन सकती है कुछ समय के लिए। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। पुराने किसी काम से आज आपको फायदा मिल सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। सिंह, किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विलंब हो सकता है। घरेलू मोर्चे पर भी थोड़ा मनमुटाव बनने के संकेत हैं। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता के संकेत हैं और कोई पुराना काम भी आज बन सकता है। कन्या, कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। आज थोड़ा क्रोध पर काबू रखें। किसी करीबी के साथ कहासुनी के योग हैं और आज किसी काम के अंदर आपका मन भी थोड़ा कम लगेगा। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन का योग है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सेहत पक्ष भी ठीक है। किसी बात को लेकर किसी से बहस हो सकती है। संयम से काम लेना होगा। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। वृश्चिक, आज कारोबार से जुड़े कामों में सफलता का कोई नया रास्ता खुल सकता है। करीबी लोगों से मिलन का योग है। लेन देन से जुड़ी परेशानी कम होगी। मेहमान आ सकते हैं। से ठीक रहेगी। धनु, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। किसी काम से एक्स्ट्रा इनकम का भी योग है। हालांकि घर परिवार में कुछ नए खर्चे भी होंगे। किसी काम के लिए भाग दौड़ का भी योग है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। मकर, आज किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक सामने मुश्किल आ सकती है। कुछ कामों में प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। हालांकि आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। कहीं जाने का अवसर मिलेगा और कोई बिगड़े काम में सुधार के भी संकेत हैं। कुंभ, किसी कारण आज आपका कोई विशेष काम प्रभावित हो सकता है। दूसरों के काम भी आपके निजी काम को प्रभावित करेंगे। ध्यान से चलें। आमदन के लिए समय ठीक है। सेहत भी ठीक रहेगी और किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बन सकता है। मीन, कारोबार में कोई विशेष काम बनने के संकेत हैं। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें और आज मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।